चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में राज्यों से 3T और कृषि आधुनिकीकरण पर जोर देने का किया आह्वान। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को संसद में दी गई विदाई। पीएम मोदी बोले, देश को आपके अनुभवों का मिलता रहेगा लाभ। चीन की रणनीति पर काम करेगा भारत, खरीदने के साथ हथियार बेचने पर भी बढ़ेगा फोकस। राष्ट्रमंडल खेल में 22 स्वर्ण सहित 61 पदक, हॉकी में रजत के साथ अभियान खत्म। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश की राजनीति में परिवारवाद और दोस्तवाद खत्म कर लाएंगे भारतवाद। पीएम मोदी ने राज्यों को दिया कोविड से जीत का श्रेय, कहा हमारा संघवाद दुनिया के लिए बना मॉडल। जनसंख्या नियंत्रण कानून की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कहा बढ़ती आबादी के चलते नसीब नहीं हो रही बुनियादी सुविधाएं। भारत में 12,000 रुपए से सस्ते चाइनीज फोन होंगे बेन, सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। HDFC बैंक ने अपने सभी तरह के लोन पर बढ़ाई ब्याज दरें, 5 से 10 बेसिस पॉइंट का किया इजाफा। कॉमनवेल्थ गेम्स में लक्ष्य सेन ने भी जीता गोल्ड मेडल, बर्मिंघम में भारत के नाम हुआ 20वां स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत ने 200 गोल्ड किए पूरे, कई देशों को पछाड़ा। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की सीएम एकनाथ शिंदे से किया वादा, कहा डबल इंजन की सरकार का आम जनता को होगा डबल फायदा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, सितंबर तक बढ़ाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देश भर में सावन के अंतिम सोमवार को मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, भगवान शिव का किया जलाभिषेक। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग पर लगा ब्रेक, 11 दिन तक चली हिंसा में मारे गए कई लोग। बिहार में सियासी उठापटक हुआ तेज, सीएम नीतीश कुमार तोड़ सकते हैं बीजेपी से गठबंधन। व्यापक टीकाकरण से ही संभव है लंपी वायरस का इलाज, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में तेजी से फैल रहा रोग। सेना अभ्यास के बाद अपने ही गढ़ में अलग थलग पड़ा चीन, आसियान देशों ने खोला ड्रैगन के खिलाफ मोर्चा। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में होने के बावजूद सामना में लिखा कॉलम, ईडी करेगी जांच। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, आज 20 से ज्यादा मंत्री ले सकते हैं शपथ। राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बची, कुछ ही जजों को ही सौंपे जा रहे संवेदनशील मामले। गुजरात में भ्रष्टाचार और जहरीली शराब के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, आपके लिए जनता से मांगा समर्थन। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में मची भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख, सीएम गहलोत ने की जांच व मुआवजे की घोषणा। उत्तराखंड में ड्रग्स संग पकड़े गए युवा तो नहीं होगी जेल, भेजे जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र, धामी सरकार ने पॉलिसी की तैयार। पीएम मोदी के लिए पाकिस्तान से राखी के साथ पहुंची दुआएं, मोहसिन शेख बोली, उम्मीद है रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री जरूर बुलाएंगे दिल्ली। वेंकैया नायडू की विदाई, पीएम मोदी बोले, अनुभवी लोग वही जो धर्म कर्तव्य की दे सीख। राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर और पाली में ऑपरेशन सरहद के तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले 6 लोग गिरफ्तार। कोयला कारोबार में ब्लैक मनी को व्हाइट करवाते थे पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, ईडी जांच में हुआ खुलासा। शिवसेना सांसद संजय राउत को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा। गुजरात में कांग्रेस ने अपने नेताओं को चेताया, कहा अपने काम में करे सुधार या पद छोड़ने के लिए रहे तैयार। लोकसभा ने भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन और दी श्रद्धांजलि। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु की झोली में स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार गोल्ड पर किया कब्जा। कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल में भारत ने किया कमाल, शरद कमल और श्रीजा अकूजा ने गोल्ड पर किया कब्जा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, ओडिशा कर रहा अच्छे दिन का अनुभव, सीएम नवीन पटनायक की भी की तारीफ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को रजत से करना पड़ा संतोष, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में 9 रन से हराया।
अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, अब जापान को धमकाए अपनी ऐतिहासिक गलती मत दोहराओ। बिहार में जेडीयू और आरजेडी आज करेंगे बैठक, सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी की बातचीत। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम का कमाल, नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड ध्वस्त कर हासिल किया गोल्ड मेडल। नोएडा का फरार गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, सोसाइटी में बुलडोजर से ढहाया गया अवैध निर्माण। गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में शिव मंदिर के किए दर्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संग्रहालय का किया दौरा। चीनी स्मार्टफोन कंपनियों की छुट्टी करने के मूड में भारत, शाओमी को लगेगा सबसे बड़ा झटका। दिल्ली में फिर डरा रहा कोरोना का ग्राफ, संक्रमित मरीज 2500 के करीब, पॉजिटिविटी रेट 14% के पार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को याद दिलाया चुनावी वादा, बोले ईआरसीपी को घोषित करे राष्ट्रीय परियोजना। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, बढ़ाई जाएगी सोसाइटी की सुरक्षा, नोएडा पुलिस। नए फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी बड़ी जानकारी। नीति आयोग की बैठक में बजा भूपेश सरकार की न्याय योजना का डंका, तारीफ करते हुए पीएम मोदी बोले किसानों के हित में अच्छी योजना। दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई ने कोयला घोटाला से जुड़े पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता को 3 और कंपनी डायरेक्टर को 4 साल की सुनाई सजा। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को लगा बड़ा झटका, सरेंडर की अर्जी पर कोर्ट ने दी 10 अगस्त की तारीख। यूपी में योगी सरकार में मत्स्य मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट, 10 अगस्त को अदालत में पेश होंगे संजय निषाद। लोजपा नेता चिराग पासवान ने कंस से की मुख्यमंत्री नीतीश की तुलना, कहा खुद को बचाने के लिए कईयों का राजनीतिक वध कर चुके सीएम। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा नोटों के दम पर वोट खरीद रही बीजेपी। जीएसटी की टीम के रडार पर श्रीकांत त्यागी, भंगेल की 15 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में देरी पर बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, कहा इसे सुप्रीम कोर्ट से जोड़ना गलत। अवैध असहले मामले में योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान को 1 साल की सजा, कुछ ही देर बाद मिली जमानत। शिवसेना के मुखपत्र सामना के नए संपादक बने उद्धव ठाकरे, पहले ही संपादकीय में एनसीपी और ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोली पर खनन माफियों ने किया हमला, खेतों में भागकर बचाई जान। यूपी संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में बीजेपी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जारी है मंथन। उत्तराखंड में जल्दी बीजेपी संगठन में होंगे बदलाव, नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की टीम का जल्द होगा ऐलान। श्रीकांत त्यागी केस में बड़ा एक्शन, एसएचओ और एसआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पीड़ित महिला को दिए गए 2 सुरक्षाकर्मी। नोएडा के ओमेक सोसाइटी में घुसने वाले 6 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राजस्थान में अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए खुला मोर्चा। केरल में मंकी पॉक्स का फिर एक संदिग्ध मिला, ब्रिटेन से लौटा है 7 साल का बच्चा। देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 16,167 नए मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों में फिर से बढ़ोतरी, 1.35 लाख पहुंचा आंकड़ा। देश में मॉनसून फिर से हुआ एक्टिव, आईएमडी ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी, जानी देश भर के मौसम का ताजा हाल। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा सूखे की तरफ बढ़ रहा झारखंड, बैठक में केंद्र सरकार से की विशेष पैकेज की मांग। रूसियों की हवस के लिए चढ़ रही यूक्रेनी महिलाओं की बलि, पुतिन के आदेश पर तस्करी कर भेजा जा रहा यूएई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की तलाश में देश भर में छापेमारी, 4 टीमें गठित। 15 अगस्त को एक बार धमाका करेगा ओला, कंपनी पेश करेगी अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने डोडा और जम्मू में मारे गए छापे, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हुए बरामद। बीसीसीआई ने किया शेड्यूल का ऐलान, कहा एक सीजन में होंगे 1500 मैच, 2 बड़े टूर्नामेंट्स की भी होगी वापसी।
भारतीय मूल की आर्या वालवेकर ने जीता मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को संसद में दी गई विदाई। पीएम मोदी बोले, देश को आपके अनुभवों का मिलता रहेगा लाभ। जी हां, देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इस बीच वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को संसद भवन में विदाई दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि आज हम सब यहाँ सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को उनके कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद देने के लिए मौजूद है। यह इस सदन के लिए बहुत ही भावुक क्षण है। सदन के कई ऐतिहासिक क्षण आपकी गरिमा में उपस्थिति से जुड़े हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि हम इस बार ऐसा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष और प्रधानमंत्री वे सभी लोग जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं और ये सभी बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से हैं। मुझे लगता है कि इसका प्रतीकात्मक महत्व है। पीएम ने कहा कि अगर हमारे पास देश के लिए भावनाएं हो, बात करने की कला हो, भाषा की विविधता में आस्था हो तो भाषा क्षेत्र हमारे लिए कभी भी दीवार नहीं बनती। ये वेंकैया नायडू ने सिद्ध किया है। देश के साथ साथ सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता को भी इनके अनुभवों का लाभ मिलेगा।